हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का वैसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 2 फरवरी को सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देख सकते हैं एनुअल वार्षिक परीक्षा 2026 का ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। बायोलॉजी का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट 2 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए सेट कोड सभी लोगों का ई रहने वाला है और समय आप सभी लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल का दोनों जगह पर पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पर वीडियो मिलने वाला है। क्योंकि अब कम समय बचा है और 70 में 70 बायोलॉजी में और ऑल सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिंदी इंग्लिश जो भी आप सभी लोगों का है इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से सेक्शन ए से सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे जिसमें से मात्र 35 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है? तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 महीने बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर पूछ रहा है, यही ओरिजिनल पेपर है, 110% यही आपको 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। 2-3 दिन अब बचा है एग्ज़ाम में, तो आप सभी लोग इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? तो भारी मात्रा में याद रखिएगा पीत पिंड याद रखिएगा। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरिये किरीट कोरोना रेडिएटा के द्वारा घिरा होता है। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो इसमें से द्वितीय कंडक कोशिका अगुणित है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहेली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 2%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LNG20। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन डीएनए की प्रकृति के बारे में असत्य है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए की दोनों लड़कियां पर प्रतिकृत सतत होती है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर पूछ रहा है, 10 नंबर प्रश्न है, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऐसे कोड को अपहासित कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है, लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिमियज का कूट लेखन। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, देखिए पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जीवाश्म पर आधारित है, सी हो जाएगा जीवाश्म पर। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो तुल्य रूप संरचनाएं अभिसारी विकास दर्शाती है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18,000 वर्ष पूर्व हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पूछ रहा है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो दूध को दही में बदलने से विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अल्केजेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? तो राइट आंसर याद रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेफिलोकोकस। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्टेरॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टैटिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट यही आपको एग्ज़ाम हॉल में सेम टू सेम पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण सशक्ता कहते हैं। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो हिसारडेल याद रखिएगा ये गाय का नस्ल है, हिसारडेल। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपरिवर्तन प्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 21 नंबर पूछ रहा है, डीएनए के खंडों को गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है डीएनए खंडों का? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऋण आवेशित होना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो राइट आंसर 22 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुकुलक जेम्यूल। नेक्स्ट प्रश्न चलिए फटाफट से देखते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्केसिनिया के मादा थैलस के एंथेरियोडोफोर अपर एंथेरिडिया रहते हैं। तो राइट आंसर याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक याद रखिएगा जलकुंभी को कहा जाता है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो लघु बीजाणुधानी का हिस्सा याद रखिएगा बीजांड द्वार नहीं है। राइट आंसर जो है 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीजांड द्वार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर पूछ रहा है, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा जनन कोशिका के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। 26 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो अंड समुच्चय से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिव्यसांत कोशिका नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है, घास के बीज में प्रशल्क स्कुटेलम को क्या कहते हैं? तो घास के बीज में याद रखिएगा बीज पत्र कहते हैं। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्फाइसेमा के उपचार में। तो ऑप्शन नंबर 29 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन याद रखिएगा PCR विधि द्वारा होता है। 30 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर पूछ रहा है, किस pH पर बैसिलस थुरिंजिसियस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? तो 31 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षारीय pH। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग फटाफट से देखते हैं 32 नंबर पूछ रहा है,
देखिए, तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को की संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो याद रखिएगा 32 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 32 के बाद 33 नंबर पूछ रहा है। देखिए, बासमती चावल की कितने किस्में भारत में उगाई जाती है? तो बासमती चावल की याद रखिएगा 27 किस्में भारत में उगाई जाती है। 33 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों की सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, JISC। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर पूछ रहा है, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारिस्थितिकी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? तो जीवाणुओं के लिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, TDNA। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न चलिए फटाफट से देखते हैं, DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काइटिनेज के द्वारा संसाधित करते हैं। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है? तो PBR 322 में याद रखिएगा TDNA नहीं है, राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से तापस्थायी DNA पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मस एक्केटिकस। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैसिलस थुरिनजिनसियस। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV याद रखिएगा T हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्षालन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर पूछ रहा है, रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो रॉबर्ट के अनुसार याद रखिएगा 7 मिलियन है, राइट आंसर जो है 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8.1%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर पूछ रहा है, विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेशी जातियों का आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो विश्वव्यापी उष्णता का कारण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो जैव खेती के बारे में इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो तापक्रम के बारे में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, ये कथन बिल्कुल ही असत्य है, यानी कि गलत है। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वांछित विशेषकों ट्रेट को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समष्टि स्तर पर किया जाता है। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन, श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में होते हैं, तो यह प्रतिबंधित करता है कि समष्टि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, समष्टि बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय सामान मछली एवं बांस जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बार्बलर की 5 निकटतम संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? तो 54 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधन विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो इसमें से अपघटक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कवक जीवाणु अपघटक है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है, तद्रुप प्रजनी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजनी सफ़ेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो ये किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ये कथन असत्य है। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से प्रतिबंध होते हैं। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सटन एवं बोवेरी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो इसमें से क्रोमोसोमीय विकार हीमोफिलिया नहीं है, तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, DNA का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? तो 62 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉरिस विकिलेंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, हर्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु एवं आनुवांशिक पदार्थ DNA। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर पूछ रहा है, 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है? तो 64 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AUG। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर पूछ रहा है कि अंतरण RNA के आवेशीकरण क्या अर्थ है? तो 65 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो इसमें से असंक्रामक रोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो PMNL ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रोफिल को कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता क्लोरोस्ट्रम में होती है? तो क्लोरोस्ट्रम में IgA की प्रचुरता होती है। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, डाइएसिटिल मॉर्फिन क्या है? तो 69 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेरोइन है। ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है, विडाल परीक्षण से
किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो विडाल परीक्षण से टाइफाइड की पुष्टि होती है। राइट आंसर 70 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए सेक्शन 20 से आप सभी लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 1 से 20 तक प्रश्न रहेंगे जिसमें से मात्र 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो क्वेश्चन को इस वीडियो में बता देते हैं और आंसर को बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है डीएनए कण का पृथक्करण तथा विलगीकरण कैसे करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है ELISA क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता क्या है। चौथा नंबर प्रश्न है डावसन इकाई क्या है। पाँचवा नंबर प्रश्न है मोएट क्या है। और फिर यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को कैसे नाम दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा क्या है। 8 नंबर प्रश्न है साइक्लोस्पोरिन क्या है और इसका उपयोग क्या है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर पूछ रहा है 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है शुक्राणुजन स्पेक्ट्रम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पेमेटाइटस एवं द्वितीयक शुक्राणुजनक कोशिका सेकेंडरी स्पर्मेटाइटोसाइट्स क्या है। 10 नंबर प्रश्न है गर्भ निरोधक गोलियां क्या है वे कैसे कार्य करती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन करें। द्विनिषेचन की व्याख्या करें। समष्टि वृद्धि पर किन कारकों का प्रभाव है। देखिए 14 नंबर प्रश्न है परजीवी अनुकूलन की व्याख्या करें। 15 नंबर प्रश्न है बोगनविलिया के कांटे एवं क्यूरबिटा के प्रत्नोट्रेडिल्स में क्या संबंध है। 16 नंबर प्रश्न है प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखें। दुर्दम मेलिचियम मलेरिया के कौन कौन प्रजाति उत्तरदायी है। 17 नंबर प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता क्या है। 18 नंबर प्रश्न है अगर माँ का रुधिर वर्ग एवं AB एवं पिता का रुधिर वर्ग O है तो उनके संस्थि के रुधिर वर्ग क्या होगा। 19 नंबर प्रश्न है मानव वंशावली विश्लेषण में मादा मैथुन एवं सम रक्त मैथुन के लिए प्रतीक को बनाएं। 20 नंबर प्रश्न है मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य क्या है। फिर यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 21 से 26 तक रहेंगे 6 प्रश्न रहेंगे जिसमें से मात्र 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 21 नंबर प्रश्न है जैव विविधता की हानि के कारणों की व्याख्या करें। 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पासपोर्ट रक्त चक्र प्राथमिकता चक्र। 23 नंबर प्रश्न निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एलर्जी और DNA की रासायनिक संरचना। फिर यहाँ से आंसर की स्टार्ट हो जाता है। तो PDF सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर की टोटल 70 प्रश्न का दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। टेलीग्राम में जुड़ करके और व्हाट्सएप चैनल में PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करके और YouTube में भी क्रिएट ए पोस्ट पर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सकें।